सर्व समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने हर एक हक अधिकार दिए, वरना यही महिलाएं जो है ये भोग और विलास की वस्तु कहे जाती थी इन्हीं के धर्म ग्रंथों में। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं जो हमें हमारे हक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। पूरे भारत के लोग भीम आर्मी के लोग हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो भीम का जो है अनुयायी है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं इस्लामिक तालीम के साथ? तो उठाएं अपना फ़ोन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल हयाल अल फलाह किड्स, जहां हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 2D और 3D एनिमेशन के साथ। 14 अप्रैल 1891 का दिन था और उस दिन एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर भारत के संविधान के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। आपको मैं बता दूं, 14 अप्रैल 1928 को सदाशिव राणा पीसे के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुरुआत की गई, जो आज तक चली आ रही है। आपको मैं बता दूं कि 2015 में 125वीं जयंती के अवसर पे गूगल ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त हसनपुरा प्रखंड के परिसर में उपस्थित है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी आए हुए हैं और भी यहाँ पे जो है गणमान्य लोग उपस्थित है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होती है। उस दिन से लेकर के महीनों दिन तक पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और आज हसनपुरा प्रखंड के जितने युवा वर्ग हैं, भाई फरहान अम्बेडकर जी के नेतृत्व में और उन लोगों के सहयोग से आज जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें हम भी शिरकत करने के लिए आए हैं। और तमाम हसनपुरा के जो भी बाबा साहब और संविधान में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज भी दलित जो है दलितों पे अत्याचार हो या महिलाओं पर अत्याचार हो, कम नहीं हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं और आपकी जो पार्टी है भीम आर्मी, इसको कैसे देखती है? देखिए, भीम आर्मी तो तमाम वंचित वर्ग को लेकर के उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है और मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है। और आज़ादी उस समय भी इस समाज को नहीं मिली थी। जिस समय इस देश गुलाम था, उस गुलामी से भी एक बहुत बड़ी गुलामी ये झेल रही थी। और आज़ादी के बाद भी वो गुलामी जस की तस रही। तो देश में बैठे हुए जितने भी मनवादी किस्म के जो लोग हैं, जो पूंजीवाद सामंतवाद के पोषक लोग हैं, वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वंचित वर्ग के लोग जो मुख्य धारा से जुड़े। और हम लोग का कार्य यही है कि ये जो दबे कुचले जो समाज है, जिनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से मतलब दूर रखा गया, तो उनको हम लोग शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनका हक अधिकार को बताते हैं और उनको ये प्रेरित करते हैं कि बाबा साहब अगर उस समय, जिस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके और इस देश का सबसे बड़ा संविधान लिखा। तो आप लोग भी उनके विचारों पर चल करके और अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। और हम लोग का दिन रात का कार्य यही होता है, जागरूक करने का। और जयंती मनाने का मूल मकसद यही है कि समाज जागरूक हो। और उन लोगों की जिम्मेदारी है जो आज़ादी के समय से लेकर के आज तक, जिन्होंने हजारों वर्षों तक इन लोगों को मजबूर रखा खाने के लिए, पीने के लिए और मान सम्मान के लिए, इनके बच्चे बच्चियां और इनकी महिलाएं जो है चिकली चिल्लाती रहीं। उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, समाज उनका है। और उन लोग को आ करके और बदलाव की इस मुहिम में बड़े भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं युवाओं से ये आग्रह करूँगा, आपका समाज है, आपका देश है, एक समाज को आगे बढ़ने से सारे समाज जो है आगे नहीं बढ़ जाएगा। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पे बैक टू सोसाइटी के तहत इनको भी जो है जागरूक करें, तन मन धन से करें, तब जाकर के भारत विश्व गुरु बनेगा। वरना आपके एक बढ़ जाने से नहीं बढ़ेगा और उसका दंश जो है आपको भी झेलना पड़ेगा अगर ये समाज जो है पिछड़ा रहा तो। जब से भीम आर्मी बनी या उसके पहले जो बाबा साहब की विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा थी, मोहम्मद साहब की विचारधारा थी, यही रही कि जुल्म के खिलाफ लड़ना और अपने लोगों को तैयार करना। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं जो हमें हमारे हक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। और
इस देश में ऐसा हो गया है कि गरीब एकदम गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। चाहे इनके वोट खरीदना हो, चाहे इनको डराना हो, धमकाना हो, वो सारे कोई कसर छोड़ते नहीं है। लेकिन हम इन लोगों को ताकत देते हैं, वो चाहे किसी वर्ग के गरीब आदमी क्यों ना हो। अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरे भारत के लोग भीम आर्मी के लोग हैं। जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो भीम का जो है अनुयायी है, और भीम सारे लोगों के लिए किए, ना कि सिर्फ और सिर्फ दलित परिवार के लिए। सर्व समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने हर एक हक अधिकार दिए, वरना यही महिलाएं जो है ये भोग और विलास की वस्तु कहे जाती थी इन्हीं के धर्म ग्रंथों में। तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बदलाव के पक्षधर हूँ और बदलाव होनी चाहिए, और इसमें युवाओं का अहम योगदान होना चाहिए, सब समाज के। एक और सवाल रहेगा आपसे कि शिक्षा की बात करें तो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी जो दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, उसमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो आप एक प्रदेश महासचिव के तौर पे और भीम आर्मी जो है इस शिक्षा के तौर पे कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग हर मोहल्ले में पाठशालाएं चलती है, उस पाठशालाएं में हाँ भीम आर्मी मोहल्ला पाठशाला, उसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ लिख करके और अपनी हालात को चेंज करो, और उन महापुरुषों को पढ़ो जिन्होंने अपनी विकट परिस्थिति में भी अपने आप को बदला और दिखाया। आपके पास तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हर एक चीज़ें अच्छी होने लगी है बाबा साहब के संविधान के बदौलत, और आगे भी 100 वर्ष तक ऐसे ही चलेगा अगर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। देखिए हम लोग इस देश की जिम्मेदार नागरिक हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। प्रत्येक इंसान को फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में जो है उसकी सुरक्षा अगर ये मिले और शिक्षा मिले तो किसी का कोई खिलाफत नहीं करेगा। कोई सरकार हो, इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये फ्री में मिलनी चाहिए, और जब फ्री मिलेगा तब जाके आप कंपटीशन कराएंगे। यहाँ पर तो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ नाम का है। इस देश में सभी लोग, मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को बराबर अधिकार है इस देश में। और शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य भी जो है उनको अच्छे से नहीं मिल पाता है भाई। एक आम इंसान जो है अगर उसको टाइफाइड हो जाता है तो समय से इलाज नहीं करा पाता है, दवा नहीं, सदर अस्पताल पहुंचता है, वहां पर भी सुविधाएं नहीं होती हैं। स्वास्थ्य की जो बात है अभी कोरोना में, जो हाल में कोरोना में देखा गया है, जो निचले दबले कुचले लोग थे वो बिना स्वास्थ्य बिना हेल्थ के चलते ही वो बहुत सारे लोग जो है डेथ कर गए। देखिए कोरोना काल की अगर बात आप करेंगे तो साथियों, इसमें सरकार ने इतना बड़ा चूक किया है, क्योंकि ये जानते थे कि गरीब तो आवाज़ उठाएगा नहीं, और गरीब अपने हालात को स्वीकार करके अपने आप को कोसता है कि मेरी यही ज़िंदगी है और मुझे यही ऊपर वाला ने लिखा था। गरीब ये सोचता है। लेकिन इसी में आप देखे होंगे गरीब वर्ग जो है बाहर प्रदेशों से यहाँ से पलायन करता है और वहाँ से पैदल चल करके आया, लॉकडाउन और इलाज के अभाव में उनकी मौत हुई। कोरोना से मौत नहीं हुई साथियों। और ये जो भी नेता हैं उनके ऊपर एक कलंक है। जिस देश में आम इंसान को जो है सुरक्षा नहीं है, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो सरकार चलाने से क्या फायदा? आप उतर जाओ भाई। और नहीं तो मैं युवाओं से कहूँगा कि देश को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो धन बल की राजनीति करते हैं उनके चंगुल में सारी चीज़ें ली जा रही हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि सारे लोग घुटने टेक देंगे और गुलाम हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, जो वो जीने को जो है विकास समझेंगे। तो ये सबका देश है और सभी को बचा करके सभी इस मोहन में आना चाहिए। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? मैं युवाओं से कहूँगा, सर्व समाज के युवाओं से, कि आप अपनी जिम्मेदारी समझे। दलाली करने को राजनीतिक नहीं कहते हैं। और आज की नेता जो है अपने युवाओं को, जो देश के युवा है उनको दलाली करना सिखा रहा है। आप शिक्षित हैं, लोगों को शिक्षित करें, जागरूक करें, वोट का अधिकार उन्हें बताएं, और वोट की खरीद बिक्री पे पाबंदी लगे। जब लोग जागरूक होंगे तभी ये संभव हो पाएगा, तब बेहतर राजनीतिक हम लोग करेंगे, तब जाकर के प्रत्येक वर्ग के लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और तब जाकर के भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। क्योंकि ये समाज हम लोगों का है, इस समाज में मेरा भी बच्चा रहेगा और तमाम लोगों के सारे बच्चे रहेंगे। तो हिंदू मुस्लिम करके जो लोग भी जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इन लोगों का करारा जवाब मिलेगा जब युवा चाहेगा।